हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। सो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, हम अपने चैनल पे बहुत सारे अलग अलग एमसीक्यू, अलग अलग वीडियोस, अलग अलग इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो अपलोड करते रहते हैं। और इस हमारी सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अपने ह्यूमन अनाटमी के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। जो भी समझाया जा रहा है उसको अच्छे से आप समझें। काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाली है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है, देखिए, विच स्ट्रक्चर इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। तो इसमें कहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यहाँ पर आंसर भी आपको दिखाया जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझाए जाएंगे बच्चों। देखिए, सेल के अलग अलग पार्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम। बट आंसर है इसका ऑप्शन बी, राइबोसोम होता है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ये इसकी लार्ज सब यूनिट है, ये इसकी स्मॉल सब यूनिट है। बीच में से आप देख रहे हैं मैसेंजर आरएनए ट्रेवल करके ला रहा है अपने साथ बहुत सारे। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर। और ये जो अमीनो एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ प्रोटीन के फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, इन राइबोसोम से ट्रेवल करके ट्रिपलेट के फॉर्म में ये अमीनो एसिड ट्रेवल करते हैं और उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ये पूरी ही प्रोसेस जो होती है अमीनो एसिड की प्रोटीन में कन्वर्ट होने की, ट्रांसलेशन प्रोसेस इसको हम कहते हैं। और ये सारी ही चीज़ें होती हैं सेल के राइबोसोम में। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। आंसर है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है सेल में, तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, देखिए, विच चेम्बर ऑफ हार्ट का इसमें से कौन सा चेम्बर पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में। तो देखिए, काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें, ये जो हार्ट के दो ऊपर वाले पार्ट आप ये देख रहे हैं, ये होते हैं एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और ये जो नीचे वाले पार्ट होते हैं, ये होते हैं वेंट्रिकल, जहाँ पर ये आप देखा आपने राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कौन सा चेम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड को पंप करता है ताकि वो पूरे हमारी बॉडी तक पहुंच पाए, तो ये है इसका आंसर ऑप्शन डी, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना रेड कलर का, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड को पंप करना ताकि वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंच पाए। लेफ्ट वेंट्रिकल की देखिए थिक मस्कुलर वॉल होती हैं, जिससे कि उसको काफ़ी आराम होता है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को पंप करने में। और इसी तरह से हमारी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है प्योर ब्लड का, वो मेंटेन रहता है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए, विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो कि क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन सी, डी, के या विटामिन B12। आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, विटामिन के जो है वो उसकी वजह से, इस विटामिन की वजह से क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। और इसी की वजह से जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी अगर कहीं भी हमें चोट लग जाती है तो थोड़ी देर के बाद हमारा ब्लड रुक जाता है, एक तरह की यहाँ पर इस तरह की लेयर बन जाती है जिससे कि एक्सेस ब्लड फ्लो ना हो पाए बाहर। तो वो इन्हीं क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। बहुत सारे केसेस में जो एंटीकोएगुलेंट्स है वो भी दिए जाते हैं जब इस तरह के क्लॉट्स बन जाते हैं लेग्स में, वेन्स में हमारे, और जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके, और ब्लड फ्लो होने में अगर दिक्कत हो रही है तो वो एक अलग चीज़ है, वो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स दी जाती हैं। बट क्लॉटिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है अगर हेल्दी वे में क्लॉटिंग हो, ताकि जो भी हमारा, अगर कहीं भी हमें कट लग गया है, जो कि लगता ही रहता है बच्चों से लेके बड़ों तक को, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो पाए, इसके लिए विटामिन के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछ रहे हैं, देखिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन करना, फूड को स्टोर करके रखना, या बाइल प्रोडक्शन करना। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, बट बहुत ज़्यादा मेन अगर हम इम्पॉर्टेंट फंक्शन की बात करें, जो भी हमारे शरीर में खाना लगता है, जो भी हम खाते हैं
उससे हमें एनर्जी मिलती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से होती है, क्योंकि यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जितना भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने में से जो एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, वो हमारे सर्कुलेशन तक पहुँचते हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, फिर जो वेस्ट जिसकी हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो ट्रैवल करके पहुँच जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन तक, और फिर हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं डिफरेंट जो मीन्स होते हैं उससे। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एब्जॉर्प्शन करना न्यूट्रिएंट्स का। उसके विलाय और माइक्रोविलाय स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ उनके थ्रू विलाय और माइक्रोविलाय के थ्रू ही जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे सर्कुलेशन तक पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना, देखिए विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल। इनमें से न्यूरॉन का कौन सा पार्ट अदर सेल से सिग्नल्स को रिसीव करने में हेल्प करता है? एक्सॉन, डेंड्राइट, माइलिन शीट या एक्सॉन टर्मिनल। तो बच्चों देखिए सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन बी, डेंड्राइट्स। अब अगर हम अपनी इस न्यूरॉन की बात करें तो देखिए ये सेल बॉडी यहाँ पर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जिस पार्ट में प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है देखिए सेल बॉडी, जिसको सोमा भी कहा जाता है। यहाँ से इसके जो इन तरह की जो ब्रांचेस जो निकल रहे हैं ना बच्चों, इनको कहा जाता है डेंड्राइट्स, और इसी की हेल्प से सिग्नल्स रिसीव होते हैं जो दूसरी सेल्स होती हैं उससे। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं लंबा सा, इसको ये एक थिन पार्ट होता है जिसको कहा जाता है एक्सॉन, और ये कवर्ड होता है माइलिन शीथ से, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन सी में है। और यहाँ पर ये जो जहाँ पर एक्सॉन खत्म होता है, एंड होता है, तो इसको कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल या साइनेप्टिक टर्मिनल भी कहा जाता है। जो सारे हमारे ऑप्शंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। तो डेंड्राइट जो होता है एक तरह का ब्रांच स्ट्रक्चर होता है जो कि रिसीव करता है केमिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो दूसरी नेबरिंग न्यूरॉन्स होती हैं उनसे। ये जो डेंड्राइट्स होता है ये ही रिसीव करता है जो भी डिफरेंट सिग्नल्स होते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे थे कि विच हार्मोन रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है? हम सबका देखिए एक प्रॉपर टाइम होता है। मान लीजिए 10 बजे आपको सोने की आदत है, तो अगर 10 बजे से 12 बज जाता है किसी दिन तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उनका एक प्रॉपर स्लीप वेक टाइमिंग होती है। तो ये स्लीप वेक टाइमिंग कंट्रोल करता है ऑप्शन बी, मेलाटोनिन। और ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये प्रोड्यूस करवाया जाता है जो ब्रेन में हमारे पिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उससे ये प्रोड्यूस होता है, और ये हेल्प करता है कंट्रोल करने में हमारी सर्कैडियन रिदम्स होती हैं। सर्कैडियन रिदम्स ऐसे रिदम्स होती हैं जो कि आपको सोने में और आपको उठने में हेल्प करती हैं। आपकी जो बॉडी का नेचुरल इंस्टिंक्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी नाइट शिफ्ट होती है, तो उनको थोड़े दिन बाद उनको रात में नींद नहीं आती है, क्योंकि उनको पता है कि उनको जगना है, रात भर काम करना है, और फिर सुबह उनका एक प्रॉपर टाइम होता है दोपहर का टाइम जब उनको नींद आती है। तो ये सारी जो स्लीप वेक साइकिल्स होती हैं ये कंट्रोल करता है मेलाटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। किडनी की फंक्शनल यूनिट को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, ऑस्टियन या लेबुला। आंसर है बच्चों इसको ऑप्शन ए, नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन इस तरह के देखिए किडनी के को अगर इस तरह का क्रॉस सेक्शन देखें तो यहाँ पर ये होते हैं किडनी के नेफ्रॉन, जहाँ पर जितना भी ब्लड फिल्टर करने का काम होता है और यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है वो होता है नेफ्रॉन में। जहाँ इसके अगर हम उसको और वाइड करके देखें तो अलग अलग पार्ट होता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है जहाँ से फाइनली यूरिन कलेक्ट हो जाता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है स्टार्टिंग में। तो इसके स्ट्रक्चर पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है जैसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उन सभी का अपना अलग अलग फंक्शन भी होता है और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब होते हैं उन सारी जगहों से। तो फंक्शन यूनिट हमने देखे किडनी की कौन सी है? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टोर बाइल। बाइल कहाँ स्टोर होता है? देखिए 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, काफ़ी सारे बार आपसे पूछा जाता है कि बाइल प्रोड्यूस्ड कहाँ होता है। तो ये बाइल प्रोडक्शन होता है लिवर में, याद रखना है आपको, और बाइल स्टोर किया जाता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ होगी बच्चों। तो हमने देखा
क्वेश्चन हमारा था विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टोर बाइल, तो इसलिए आंसर हुआ हमारा ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर। अगर प्रोड्यूस बोला जाता तो आंसर हो जाता हमारा लिवर। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिवर में बाइल प्रोड्यूस होता है और प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ ये जो गॉल ब्लैडर है यहाँ पर आके स्टोर हो जाता है, और जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इस ये यहाँ पर देखिए आप, ये बाइल डक्ट प्रेजेंट है, ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं, इसके थ्रू ये पहुँच जाता है पेनक्रियास तक और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और जो डाइजेशन वगैरह होते हैं, जो हमने देखा था न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें बाइल हेल्प करता है। तो आंसर देखा बच्चों इसका हमने ऑप्शन बी गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, देखिए विच ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन सी, ब्लड टाइप ओ को कंसिडर किया जाता है यूनिवर्सल डोनर। अब देखिए यहाँ ये जो आप देख रहे हैं कि ये अगर डोनर का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, तो वो अपने जो इसके ही जैसा ब्लड ग्रुप यानी ओ को भी डोनेट कर सकता है, वो ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। क्यों है ये यूनिवर्सल डोनर? क्योंकि देखिए इसमें जो एंटीजन्स होते हैं ए बी और आर एच एंटीजन ये नहीं होते हैं, जिससे कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब किया जाता है, इमरजेंसी में जब ब्लड दिया जाता है, तो जो पेशेंट जिसको ब्लड की ज़रूरत है उसकी बॉडी रिजेक्ट नहीं कर पाएगी इस तरह के ओ ब्लड ग्रुप वाले ब्लड को, इसीलिए इसको कंसिडर किया जाता है यूनिवर्सल डोनर। सो देखिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे विच टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन। इनमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है? लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज या फेशिया। आंसर है इसका ऑप्शन बी बच्चों टेंडन्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर टेंडन का, ये कनेक्ट कर रहा है मसल्स को बोन से। और ये ही एक तरह का टेंडन क्या होते हैं, देखिए स्ट्रॉन्ग फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो कि फोर्स ट्रांसमिट करते हैं मसल टू बोन। जितना भी जो भी फोर्स लगाया जाता है, जितनी भी हमारे मसल्स काम करती हैं, तो उसका फोर्स ट्रांसफ़र करने का काम उसका फोर्स बोन को ट्रांसफ़र करने का काम होता है टेंडन। एक तरह से आप कह सकते हैं, एक तरह से ब्रिज की फॉर्म में ये एक्ट करते हैं मसल और बोन के बीच में। सो बच्चों ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यू हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी तरह से सीखते रहें, कुछ नया लर्न करते रहें और अपने नॉलेज इंक्रीज करते रहें। थैंक यू सो much for watching this video. See you all in the next video. Till then, bye bye and take care.